वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपना वीलॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दिया करें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो उन लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। आज के वीलॉग में मैं एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूंगा और जो कि कमोबेश न्यूज़ में हमें हर वक्त सुनने को मिलता है, और जी वो टॉपिक है कि इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ जो यूके गवर्नमेंट है उसके ऑपरेशंस। सोशल मीडिया अगर आप उठाएं तो आपको यूं लगता है कि जैसे इंग्लैंड में जितने भी लोग हैं या जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उन सब को जो है ना यूके गवर्नमेंट मार रही है, उनको पटक रही है, उठा उठा के फेंक रही है और निकाल रही है, मुल्क से धक्के दे रही है कि जी आप चले जाएं, हमने आपको नहीं रखना, बस आप यहाँ से निकाल दें और चले जाएं। सोशल मीडिया देख के आपको ऐसा लगता है, लेकिन मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ। देखिए, कोई भी जो गवर्नमेंट होती है ना, उसके कुछ रूल रेगुलेशंस, कुछ कवानीन, कुछ असूल होते हैं, और वो जो कवानीन होते हैं वो डे टू डे अपडेट होते रहते हैं। कानूनों में चेंज आता रहता है, नए नए कानून बनते रहते हैं, नए नए असूल बनते रहते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो इसको अपडेट करती रहती है रेगुलर कि इमिग्रेंट्स जो हैं उनको कैसे डील करना है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे इंग्लैंड में अगर आप लीगल हैं, आपका पेपर वर्क ठीक है, आपका वीज़ा ठीक है, आप एक प्रॉपर जॉब पे हैं, आपका जो एक फाइनेंशियल सिस्टम है वो चल रहा है, और अगर इवन कि आप स्टूडेंट भी हैं और आप सिर्फ वो काम कर रहे हैं जो काम करने के लिए आप आए हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो सिर्फ स्टडी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं हैं, कोई ड्रग में, कोई स्मगलिंग में, कोई सेक्स वर्कर्स वाली एक्टिविटी में या कुछ ऐसा इल्लीगल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं हैं, तो दुनिया का कोई लाल या माई का ऐसा लाल नहीं है जो कि आपको इंग्लैंड से निकाल सके। इंग्लैंड से जो लोग निकलते हैं ना, वो सिर्फ वो लोग निकाले जाते हैं कि जो इन चीज़ों पे पूरे नहीं आते हैं। आप पाकिस्तान से आते हैं, बहुत सारे लोग यूरोप आते हैं, और यूरोप में आने के बाद वो हुक एंड क्रोक, कोई कागज़ों के चक्कर में, कोई डंकी लगा के, कोई लीगल तरीके से, कोई बसों में छुप के, लॉरियों के अंदर कार्गो में छुप के, किसी ना किसी तरीके से वो इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। वो इलीगल होते हैं, उनका गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और फिर जब वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो वो इलीगल तरीके से जॉब्स करते हैं, और फिर उनको वो राइट्स नहीं मिलते हैं कि जिसके लिए ज़ाहिर है एक लीगल बंदे को जो मिल रहे होते हैं। उनके पास कोई पेपर वर्क नहीं होता, उनके पास कोई वीज़ा नहीं होता, उनके पास कोई राइट टू वर्क नहीं होता, और मोस्टली ऐसे लोग होते हैं कि जो स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं या वर्क परमिट पे आते हैं, और लेटर ऑन जब उनका वीज़ा या वर्क परमिट जो है वो एक्सपायर हो रहा होता है, वो उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और सम हाउ एंड अदर बाय एंड ऑफ डे वो इलीगल हो जाते हैं, क्योंकि वो जाना नहीं चाहते हैं, यहाँ पे ही रहना चाहते हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। मैं आपको वैसे एक मिसाल देता जाऊँ कि पाकिस्तान में भी देखें, पिछले अरसे में पाकिस्तान ने इवन के जो हमारे अफ़गानी भाई थे उनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया। हालांकि उसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर, UNHRC की परमिट के ऊपर पाकिस्तान में रह रहे थे, लेकिन फिर भी हमने उनको कहा कि जी आप बस ख़त्म, आप वापस जाएँ आप। जब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो अपने उन लोगों के ख़िलाफ़, जो इमिग्रेंट्स हैं जो वहाँ पे दूसरे मुल्कों से आए हैं, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर सकता है और उनको पाकिस्तान से निकाल सकता है, तो इंग्लैंड उन लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकता जो कि इलीगल हैं, जो कि यहाँ पे किसी न किसी जुर्म में हैं, कोई किसी किस्म की ड्रग ट्रैफिकिंग में हैं, क्राइम उन्होंने किए हुए हैं, उनके पेपर वर्क पूरे नहीं हैं, उनका स्टेटस इलीगल है, उनके पास वीज़ा नहीं है, उनके पास जॉब्स नहीं है, अगर वो स्टूडेंट आए हैं तो उन्होंने स्टडी छोड़ दी है और ज़ाइलम अप्लाई कर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे लोगों पे बोझ बन रहे हैं, और इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो वो जिन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट का ये हक बनता है कि वो उन लोगों को यहाँ से निकाल दे। अब वो धक्के दे के निकाले, मार पटक के निकाले, जिस तरह मर्ज़ी से निकाले। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इंग्लैंड में जितना सोशल मीडिया पे ये शोर मचा होता है ना कि जी वो निकाल रहे हैं और इलीगल को मार रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, जो इमिग्रेंट्स के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लाखों के हिसाब से इमिग्रेंट्स हैं, लाखों के हिसाब से, हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों लाखों वर्कर्स हैं,
मैनेजर्स हैं, लोअर तबका है जो मज़दूरी के लिए आए हुए हैं, जो स्किल वर्कर्स हैं, हाईली स्किल वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। और अगर इस तरह से इंग्लैंड जो है ना सबको निकालना शुरू कर दे तो उनकी तो अपनी इकानमी बैठ जाएगी। तो जो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं वो बिल्कुल झूठ होता है, वो बिल्कुल सच नहीं होता। वो सिर्फ उन लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होते हैं और उन लोगों को निकाला जाता है जो कि इलीगल होते हैं, जो कि किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। उनका स्टेटस क्लियर नहीं होता, उनके पास पेपर नहीं होते हैं। आप अगर यहाँ पे लीगल स्टेटस पे रहेंगे ना, कोई बंदा आपको यहाँ से नहीं निकाल सकता। कोई कानून, कोई कायदा, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि गवर्नमेंट आपको कान से पकड़े और वापस भेज दे। आप जितने लोग इलीगल हैं वो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं वापस यहाँ पे? वो नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइफस्टाइल है, यहाँ पे कंफर्ट है, यहाँ पे आज़ादी है, आपकी जो एक स्टेटस है आपका यहाँ पे ह्यूमन का, और आपकी वो फैसिलिटीज़ हैं जो इसका पाकिस्तान में आप सोच भी नहीं सकते हैं यहाँ पे। तो आप इन तरह की जो अफवाहें होते हैं उन पर कान ना धरा करें। सिर्फ ये सोचा करें अगर कोई बंदा आपको कह रहा है कि मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है तो उसकी रीज़न क्या है, वजूहात क्या हैं, क्यों निकाला जा रहा है। और उसकी वजूहात सिर्फ ये होती हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट सिर्फ इलीगल लोगों को निकालती है, लीगल लोगों को कभी भी यहाँ से नहीं निकाला जाता। ये था जी हमारा आज का वीलॉग। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इसमें समझ ज़रूर आई होगी, ये कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे इजाज़त दें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।